हर बार की तरह इस बार भी इस चैनल पर आप दर्शन कर पाएंगे एक ऐसे मंदिर के जहां पर बड़े आकर बच्चे बन जाएंगे और बच्चे आकर खुश हो जाएंगे। सब कुछ है यहाँ पर, बतख, मछलियाँ, तालाब, पेड़ पौधे, गार्डन और महादेव। हर बार की तरह आज फिर आप इस चैनल पर दर्शन करेंगे ऐसे मंदिर के जो बहुत कम जगह पर देखने को मिलते हैं। इकलौता महादेव का मंदिर जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर एक छाया गिरती है खंबे की, पिलर की, स्तंभ की। वो किसकी है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। नहीं समझ आने पर साइंटिस्टों ने उसे नाम दे दिया डिफ्रैक्शन। तो क्या होता है डिफ्रैक्शन आपको आगे समझाऊंगा। तो हर बार की तरह वीडियो आधा अधूरा छोड़ के मत चले जाइएगा, बिना शेयर लाइक सब्सक्राइब मत चले जाएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। शहर से दूर कुदरत के बीच में एक मंदिर जो एक वनडे पिकनिक स्पॉट भी कहा जा सकता है। यहाँ पर लोगों को 10-10 कैमरामैन लाते हुए प्री वेडिंग शूटिंग करते हुए भी देखा, बच्चों के यादगार वीडियो बनाते हुए भी देखा। परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर मेकिंग रील्स एंड क्लिकिंग फोटोज़। दक्षिण भारत के मंदिरों में आप गर्भगृह में जाकर अभिषेक पूजा नहीं कर सकते, लेकिन इस मंदिर में कर सकते हैं। और वीडियो में आप देखेंगे महादेव का अभिषेक होते हुए अलग अलग द्रव्यों से, वो भी रुद्री पाठ के साथ, जो आपको और किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। साइंटिस्टों के हिसाब से एक ऐसा विज्ञान जो भारत के पास 11वीं सदी में था, पर आज के साइंस के पास शायद नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक पर और भी कई वीडियो हैं, लेकिन उसके अंदर फ़ोटो में दिखाया गया है छाया गिरती हुई। लेकिन सिर्फ इसी वीडियो में आप वीडियो के रूप में देख पाएंगे कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर छाया गिर रही है। लेकिन उसके लिए अंत तक तो बने रहना पड़ेगा। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी की कृपा से दर्शन हुए, तो चलिए आप भी करिए। तो इतिहास आपको बताऊं उससे पहले कैसे आना है जान लेते हैं। पनागल बस स्टेशन से 1.4 किलोमीटर की दूरी पर, नलगोंडा बस स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, हैदराबाद तेलंगाना से 104 किलोमीटर की दूरी पर है ये भव्य मंदिर। मंदिर शाम को 6 बजे बंद हो जाता है और शहर में से दूर होने की वजह से कोई होटल नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर लेट आए तो नलगोंडा में ही स्टे करिए। आप ऑटो वाले को कहेंगे वो मंदिर तक छोड़ देगा, लेकिन फिर रहने की सुविधा नहीं मिलेगी। तो नलगोंडा बस स्टैंड के पास में आपको नॉन एसी रूम मिल जाएगा 700 रुपये तक, और एसी रूम 1100 रुपये के आसपास, डबल बेड का। साउथ के किसी भी मंदिर दर्शन करने आना हो तो अवॉइड करिएगा अप्रैल से जून, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए शूटिंग वगैरह के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, लेकिन हम लोग अप्रैल में आए थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। नाम है मंदिर का छाया सोमेश्वरा, इसीलिए है क्योंकि शिवलिंग के पास पिलर यानी खंबे की एक छाया गिरती है शिवलिंग के ऊपर, जो कि शिवलिंग के पीछे दिखाई देती है। पर जहाँ छाया दिखाई देती है वहाँ पर कोई खंबा ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि कितना पौराणिक रहा होगा ये मंदिर, कि आज भी धरोहर की तरह इन्हें संभाल के रखा गया है। ऐसा कोई भी मंदिर मेरे ध्यान में पूरी दुनिया में नहीं है। फिर भी पहले की सरकारों ने इसका नाम 7 अजूबों के नॉमिनेशन में दिया ही नहीं शायद। सामने है दत्तात्रेय जी का मंदिर, इस साइड पर है ये छाया सोमेश्वरा का मंदिर, जिसका भी आपको अभिषेक करते हुए दिखाऊंगा। तो पहले तो छाया नहीं दिख रही थी, लेकिन जब महाराज ने लाइट बंद की तो खंबा जैसे ट्यूबलाइट की तरह चमकना शुरू हो गया। खंबे की छाया चमकनी शुरू हो गई।
और आज कलयुग में भी ऐसा चमत्कारिक मंदिर देखकर तो मैं दंग रह गया था। तो मंदिर के अंदर 3 गर्भगृह हैं, इसीलिए इसे थिरुकुटालयम के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि जहाँ पर प्रमुख गर्भगृह 3 हों। तो गेट के अंदर एंटर होते ही आपको दर्शन होते हैं भगवान दत्तात्रेय के एकदम एग्जैक्ट सामने, जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ताकत के साथ एक अवतार में। लेफ़्ट साइड पर महादेव के दर्शन होंगे और राइट साइड पर सूर्य नारायण के गर्भगृह हैं, यानी शिव जी का गर्भगृह और सूर्य देवता का गर्भगृह आमने सामने। लेकिन सूर्य नारायण की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, या तो वीडियो में वो दिखे नहीं या वहाँ मूर्ति थी नहीं। लेकिन सूर्य नारायण और छाया का सीधा सीधा लेन देन है। क्या है आगे देखते हैं। मंदिर बना तो है खम्भों के ऊपर और 4 खम्भे भी लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ शिवलिंग पर छाया गिर रही है वहाँ सामने कोई भी खम्भा नहीं है। आगे आप देख पाएंगे पूरा दिन वो छाया शिवलिंग पर गिरती है, सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। छाया के दर्शन करने हो तो बस ज़रूरत है अंधेरा करने की, और धर्म के प्रचार के लिए ज़रूरत है तो बस वीडियो को लाइक करने की और लोगों को शेयर करने की। मंदिर के स्तंभों पर रामायण और महाभारत के प्रसंग बताए गए हैं। इस मंदिर की कई मूर्तियां पास के पचाला सोमेश्वर, यानी जो 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां संरक्षित रखी गई हैं। ये हैं छाया सोमेश्वर। तो 2 किलोमीटर दूर वहाँ भी दर्शन करने जाइएगा, जिससे कि यात्रा का पूर्ण फल मिले। यात्रा करने जाना दूर। अभी सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए पीछे जो खंबा दिख रहा है, जो सफ़ेद लाइट पीछे गिर रही है, इस तरह का कोई भी खंबा नहीं है। और जो 4 खंबे हैं उसकी छाया कहाँ गिरती होगी। सूर्य जब दिशा बदलते हैं तो छाया बड़ी हो जाती है, छाया छोटी हो जाती है। सूर्य जब दिशा बदलते हैं तो छाया की दिशा भी बदल जाती है, पर यहाँ पर छाया एक समान ही रहती है। सामने सूर्यदेव विराजित हैं और खंबे की छाया गिरनी चाहिए, लेकिन बीच में खंबा होगा तो छाया गिरेगी, बीच में तो खंबा है ही नहीं। तो चलिए अभी अभिषेक के दर्शन करिए और साथ में समझते हैं कि ये क्या है। तो जब साइंटिस्टों को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने नाम दे दिया इसे डिफ्रैक्शन। 1960 में इटालियन साइंटिस्ट फ्रांसिस्को मारिया ग्रिमाल्डी ने इसे डिफ्रैक्शन का नाम दिया था। उन्होंने कहा कि 4 खंभों की छाया गिर नहीं रही और जो खंभा दिख रहा है वो है नहीं। तो ये 4 खंभों की ही छाया है, लेकिन इसकी संरचना इस हिसाब से की गई है कि सूर्य की दिशा चेंज होती है तो एक खंभे की छाया गिरती है और फिर दूसरे की गिरती है, और सभी खंभों की छाया बारी बारी से इस तरीके से गिरती है कि वो एक ही जगह पर दिखता है। और उनका कहना है कि आज की टेक्नोलॉजी में ऐसा मंदिर बनाना बहुत मुश्किल है। तो उस समय भारत सोने की चिड़िया थी। टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांस रही होगी कि 11-12वीं की सदी में, शताब्दी के समय पर कुंदर चोला शासकों ने, इक्ष्वाकु वंशजों ने ये मंदिर किस टेक्नोलॉजी से बनाया होगा। साइंटिस्ट ये तो समझ गए कि एक शरीर से दूसरे शरीर में खून कैसे डाला जाता है, लेकिन आज तक कुदरत का मुकाबला नहीं कर पाए, खून बना नहीं पाए। डॉक्टर एक किडनी को एक इंसान के शरीर से निकाल कर दूसरे इंसान के शरीर में तो डाल पाए, लेकिन आज तक कुदरत का मुकाबला नहीं कर पाए, किडनी बना नहीं पाए। जहाँ कहीं भी चमत्कार होता है तो उसे एक नाम दे दिया जाता है। कहीं पे अगर गर्म पानी का कुंड हो तो उसे कहा जाता है कि यहाँ तो सल्फर है, और उसका जवाब नहीं देते कि आसपास में बर्फ़ से भी ठंडा पानी हो, जहाँ पर जैसे कि गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में है, तो वहाँ सल्फ़र आया कैसे एक ही कुंड में। सल्फ़र नाम दे दिया, कुछ भी देना था तो नाम दे दिया सल्फ़र, लेकिन वो सल्फ़र कहाँ से आया उसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे ही इसका नाम डिफ्रैक्शन दे दिया, लेकिन
ये डिफ्रैक्शन हुआ कैसे, ये क्या साइंस है, वो कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे मंदिर के दर्शन करने के बाद में भी अगर आपको इच्छा हुई हो कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, इस तरह के मंदिरों के दर्शन होते हैं और लाइक फॉरवर्ड करना चाहिए तो करिएगा, वरना आगे रुद्री पाठ के साथ में अभिषेक के दर्शन करिएगा।